एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर, जो इस बार आप लोगों ने दिसंबर में एग्जाम दिया है। सेशन था 2025-26। सब्जेक्ट जूलॉजी। पेपर कोड है जू 512N स्लैश जू 513। दोनों कोड जो है सेम पेपर के लिए है। नया वाला कोड 512N है, और जो ओल्ड बैच के स्टूडेंट थे उनका 513 है। पेपर टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। तो ये आपका जूलॉजी फर्स्ट पेपर है। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स 75। तो इसमें भी 3 सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस आते हैं, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पर ऑप्शंस में क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 5 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन ए रहेगा 15 मार्क्स का, जिसमें सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन आया था क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सेक्शन क्वेश्चन नंबर बी है वेटलैंड। वेटलैंड क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है इको टाइप। इको टाइप के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी लाइफ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है एज इफेक्ट। तो 5 क्वेश्चन है सेक्शन ए में। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं, और हर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से एक करना होता है। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। 4 क्वेश्चन है टोटल, जो है सेक्शन बी रहेगा 20 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है 2A। तो 2A है ये, और ये है 2B। तो आपको ए या बी में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। क्वेश्चन 2A पूछा था डिस्क्राइब इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल परसेप्शन इन वैदिक लिटरेचर। क्वेश्चन 2B था गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इन ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 3 का एक क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। 3B क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन एंड इकोसिस्टम, डिस्कस इट्स टाइप, कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद एग्जाम्पल। तो इसमें इकोसिस्टम को डिस्कस करना है, इकोसिस्टम के टाइप्स और फंक्शंस के बारे में, साथ में एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 4A आया था एक्सप्लेन दी इकोलॉजिकल हैबिटेट एंड नीचे, और करके दूसरा ऑप्शन दिया है डिस्क्राइब दी लीवेज लॉ ऑफ मिनिमम। तो क्वेश्चन 4A 4B में से कोई एक अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 5A डिस्क्राइब दी इवोल्यूशन ऑफ सेक्स एंड मेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन में है 5B एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफी एंड डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। तो 5A और 5B में से कोई एक अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। और 4 में से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का रहता है, तो 2 क्वेश्चन टोटल रहेगा 40 मार्क्स का। सेक्शन सी होगा 40 मार्क्स का। इसमें सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज इन्वायरमेंटल एथिक्स, एक्सप्लेन ऑल कंसर्न ग्लोबल इम्परेटिव ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, डिस्कस प्रोडक्टिविटी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम मॉडलिंग
एंड इट्स यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल आर एंड के सिलेक्शन। तो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन के बारे में पूछा गया था। तो 3 सेक्शन है यहाँ पर, सेक्शन सी से 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। आपको कितना कंफ्यूजन रहता है कि कितने पेजेस होने चाहिए मिनिमम, तो सेक्शन ए में आप ये कोशिश कीजिए कि मिनिमम आपको 2 से 3 पेज में आंसर देना है। मिनिमम 2 पेज रखना है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 पेज हो सकते हैं। तो सेक्शन ए में हर एक क्वेश्चन का आंसर मिनिमम 2 पेज होना होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए मिनिमम 4 पेजेस यूज करने चाहिए। मैक्सिमम 5 और 6 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मिनिमम 6 पेज सेक्शन बी के एक क्वेश्चन के लिए यूज करें। नेक्स्ट सेक्शन सी है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो यहाँ पर मिनिमम 6 पेजेस होने चाहिए एक क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम 7-8 पेज भी हो सकते हैं अगर आप डायग्राम वगैरह बनाएंगे। तो सेक्शन ए में मिनिमम 2 पेज, सेक्शन बी में मिनिमम 4 पेज और सेक्शन सी में मिनिमम 6 पेजेस का आंसर होना चाहिए।